सो यार, अब फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट बात पे हम बात करेंगे। बेसिकली बात ये है कि जिन बच्चों का अभी मेडिकल के बाद ना तो ऑनबोर्डिंग का मेल आया, ना तो ऑफर लेटर, कोई भी आईसी का कुछ भी कम्युनिकेशन एलएनटी की तरफ से नहीं हुआ है, तो बच्चे थोड़ा सतर्क हो जाएं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आप अपने जो भी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे बात करिए, उनसे फॉर्मल मेल डलवाइए कि सर हमारा क्या होने वाला है, हम लोग वेट कर रहे हैं सर। सारे फ्रेंड्स का, सारे पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे उनका सिलेक्शन हुआ है सबका आ गया है, सर हमारा क्यों नहीं आ रहा है। देखो क्या है कि एक बार अगर ऑनबोर्डिंग हो गई, एक बार अगर ऑनबोर्डिंग हो गई, जितने भी बच्चे डीईटी ज्वाइन कर रहे हैं इस सेशन में सितंबर 11 को, उसके बाद अगर आपका ऑफर लेटर या उसके बाद ऑनबोर्डिंग नहीं हो। हेलो एवरीवन, दिस इज मी आशीष वर्मा, वेलकमिंग टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल आशीष इंजीनियरिंग। होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट एंड लिविंग हैप्पीली विद देयर फैमिलीज। तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, जितने भी बच्चे मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़े थे, मेरे चैनल से जुड़े थे, जिनका एलएनटी में एज अ डीईटी या जीसीईटी हुआ था, फाइनली उन लोगों का ऑनबोर्डिंग होना स्टार्ट हो गया है। उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर लिए हैं, कई सारे बच्चों का आईसी का मेल भी आ गया है और कई सारे बच्चों को तो ऑफर लेटर का डेट भी आ गया है। ठीक है, ऑफर लेटर भी आ गया है, देखिए। तो और आप लोगों ने बताया है कि सर हमारा ऑनबोर्डिंग 11 सितंबर को होने वाला है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, आप लोगों ने फाइनली आपका ऑफर लेटर आ गया और आप लोग हैप्पी हो गए। आपकी पहली जॉब है एज अ फ्रेशर, तो खुशी होने की बात ही है। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक और खुशखबरी देना चाहूंगा कि यार मेरी भी हेल्थ थोड़ी सही हो रही है, अब मैं काफ़ी रिकवर कर रहा हूँ। अभी जांचें आई हैं तो उनमें कुछ भी नहीं निकला है। तो यार थैंक यू कि आप लोगों ने, आपकी विशेष ने काफ़ी काम किया और मैं काफ़ी रिकवर हो पाया। ठीक है, सो यार आज की वीडियो बनाने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट हैं, क्योंकि आप ज्वाइन करने वाले हो 11 सितंबर को। उससे पहले आप लोगों के पास बहुत सारे डाउट हैं कि सर हमारा अभी ऑनबोर्डिंग का डॉक्यूमेंटेशन तो हो गया, आईसी का मेल नहीं आया है, तो क्या हमें ऑफर लेटर आएगा कि नहीं आएगा, हमारे साथियों का ऑफर लेटर आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका डीईटी पोस्ट पे ही मतलब एलएनटी में हायरिंग हुआ है, बट क्या है कि उनका कैंपस से ना होके ऑफ कैंपस से हुआ है। तो बच्चे काफ़ी डाउट में है कि सर हमारा ट्रेनिंग के बाद परमानेंट होगा कि नहीं होगा, सर इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। तो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और हम बात करेंगे बैंक अकाउंट्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं कि सर हमारे पास अभी बैंक अकाउंट नहीं, हम कौन सा बैंक अकाउंट डालें, सर हमारा सैलरी किस में आएगा, क्या देना मैंडेटरी है कि नहीं है। तो इसके बारे में बात करेंगे। और एक दो डाउट हैं उनके बारे में हम सीक्वेंस से बात करेंगे और मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों से एक फाइनल रिक्वेस्ट है यार कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या पहले से भी जुड़े हैं और आपको इस चैनल से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिल पा रही हैं, आपके कैरियर में हेल्प हो पा रही है, तो प्लीज़ इस ब्यूटीफुल फैमिली का पार्ट बनिए एंड इस फैमिली को ग्रो करिए, ताकि जैसे आप लोगों के ग्रो होने में मैंने मदद की है, इस फैमिली की ग्रो होने में भी मदद करिए, ताकि मैं बहुत सारे बच्चों तक रीच कर पाऊँ, उनकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है जिसमें बहुत सारे बच्चे आप जैसे ही डीईटी जुड़े हुए हैं एंड वो काफ़ी सारे ट्रेन हो गए हैं यार। मैं काफ़ी आश्चर्यचकित था कि मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे हैं। इनका एक दो बच्चों का नाम लेना चाहूँगा, मिस्टर अनंत करके हैं कोई, और मिस्टर तुषार हैं, और एक दो बच्चे हैं यार वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब वो अपने सहपाठियों की हेल्प कर रहे थे जो भी उनको डाउट्स आ रहे थे। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू ऑल ऑफ यू यार, कि जिन बच्चों ने अपने फ्रेंडों की हेल्प करी मेरे बीमार होने पे, एंड आई एम वेरी हैप्पी यार। तो आप भी उस चैनल का पार्ट बनिए, उस पर आइए, जुड़िए, जॉब से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, आप फ्रेशर हैं, जितने भी डाउट्स हैं आपके मन में आते हैं, सर सिविल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ें, कैसे हमको जॉब मिल सकती है, कैसे इजीली से जॉब मिल सकती है, सब कुछ मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, तो उस चैनल का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और एलएनटी से रिगार्डिंग, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं उसका भी जो एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो भी विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बेसिकली बात करेंगे उन सारे पॉइंट्स के बारे में सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। ऑलराइट, तो अब हम पहले बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि सर हमारा डीईटी में सिलेक्शन हुआ है बट ऑफ कैंपस हुआ है, तो क्या हमारा सामान्य डीईटीज का जिनका कैंपस प्लेसमेंट हुआ है उनकी तरह हमारा परमानेंट जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा 11 मंथ की ट्रेनिंग के बाद। देखो, अगर आपका ऑफ कैंपस भी हुआ है बट आप डीईटी पोस्ट के लिए हायर किए गए हो, जिसका मतलब है डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, तो 100% श्योर है कि आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, आपका 11 मंथ के बाद भी आपके जो साइट अकाउंटेंट होंगे या जहां पे भी हेडक्वार्टर में आपकी पोस्टिंग होगी वहां पे आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स हस्ताक्षर होकर आपके साइट अकाउंटेंट या आपके ऑफिस हेड अकाउंटेंट, वहां से प्रोजेक्ट मैनेजर के हस्ताक्षर के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एचआर के पास जाएगा। वो फाइनल रजिस्ट्रेशन आपका वहां से कंप्लीट हो जाएगा 11 मंथ की ट्रेनिंग के बाद, और 12 मंथ में आपका कंफर्मेशन आ जाएगा। हाँ, आपकी जॉब भी
परमानेंट लगेगी 11 मंथ ट्रेनिंग के बाद, आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा, फिर आप परमानेंट हो जाओगे और आप जूनियर इंजीनियर, एज ए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट से आप आते हो वैसी आपकी पदवी मिलेगी, ठीक है। और आप S1 कैडर पे कार्यरत हो जाओगे और आपकी सैलरी भी डबल हो जाएगी। मतलब जो भी आपका अभी बेसिक है, मैंने एक सैलरी की रिकॉर्डिंग वीडियो भी रिसेंटली डाली थी कि आपकी ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी रहने वाली है, उसको आप देख सकते हैं। एंड आप उसकी ये समझ लो कि डबल हो जाएगी आपकी सैलरी 1 साल के बाद। ऑलराइट, तो अब इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आई होप कि आपका ये पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे घबराए हुए हैं कि सर हमने ऑनबोर्डिंग कर दी, हमारे ऑनबोर्डिंग का मेल आ गया, हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, तो क्या सर कुछ गलतियां हो गई छोटी छोटी सर, और सर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स का आईसी का मेल आ गया, सर हमारा अभी नहीं आया। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सर देखो, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, आपने अपने कुछ भी अगर छोटी मोटी मिस्टेक भी कर दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपकी अभी आईसीज अलॉट नहीं हुई होंगी इसलिए आपका आईसी का मेल नहीं आया है, बट वेरी सून आप लोगों को भी आईसी का मेल आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो जिस दिन आपका ऑनबोर्डिंग होगा, फॉर्मल ऑनबोर्डिंग होगा, ओरिएंटेशन होगा, वहां पे भी पता लग जाएगा। और अगर आईसी का मेल सपोज नहीं भी आता है तो जो आपका ऑफर लेटर आएगा बहुत जल्दी आपका, अगर 11 सितंबर को जैसा आप लोगों ने बताया कि आपका ज्वाइनिंग होने वाला है, ओरिएंटेशन मतलब आपका बेसिकली होने वाला है हेडक्वार्टर्स में, तो आपको बुलाया गया है वहां पे ऑनबोर्डिंग के लिए, तो उससे पहले आपका बहुत जल्दी ऑफर लेटर आ जाएगा। अभी आज 27 है, अभी आप ये समझ लो 8-10 सितंबर तक सबका आ जाएगा और आप टिकट बुक कर लोगे। ऑलराइट, तो घबराने की बात नहीं है, आपका 100% आएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, जो भी डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई है या कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन में गलती हुई है, आप रिजेक्ट नहीं किए जाओगे फिलहाल अभी के लिए। जब आपका ओरिएंटेशन होगा वहां पे आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो वहां पे जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना वो दिखा के वहां पे आप अपना क्लियर करवा सकते हो। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ गलती हुई है या कोई 10th के मार्क्स गलत कर दिए, जो भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां पे जाके आप चेक करवा सकते हो, लेकिन आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये एक शर्त है, ठीक है। तो अब घबराने की बात नहीं है। होप आपका ये भी डाउट अब क्लियर हो गया। देखो फिर से आप लोग वही क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर हमारा 11 सितंबर को बहुत सारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं जिनको ऑफर लेटर आ गया है कि हमारा सर ओरिएंटेशन है, ऑनबोर्डिंग है, फिर भी हमारा ऑफर लेटर नहीं आया। देखो ऑफर लेटर का मैंने अभी बताया कि ऑफर लेटर आपका आ जाएगा, आपका 11 सितंबर से पहले आ जाएगा। आपको एचआर इंटीमेट भी करेंगे कि नहीं भाई आपका इस दिन ओरिएंटेशन होने वाला है। अगर ऑनलाइन होगा तो फिर आप घर से कर सकते हो, लेकिन मोस्टली अभी कोरोना खत्म हो गया है तो फिजिकली ही होने वाला है। मोस्टली चेन्नई में ही होगा यार, वहां पे आपको सीईओ मिलेंगे, SN सुब्रमण्यम सर, और जो भी जितने आईसीज हैं, इंडिपेंडेंट कंपनीज हैं, बीयू हेड्स हैं, वो आएंगे, वो आपको बेसिकली बताएंगे कि कंपनी काम कैसे करती है, क्या क्या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करती है, अभी चंद्रयान 3 में क्या योगदान रहा, तो सारा कुछ LNT के बारे में बताएंगे, ठीक है। एक वीर गाथा सुनाएंगे LNT की, ताकि आप मोटिवेट हो सकें, अच्छे से काम कर सकें, आप कितनी ऊंचाई तक जा सकते हो, ठीक है। वो सब कुछ के बारे में आपको बताएंगे। ऑफर लेटर आपका आ जाएगा यार, घबराइए मत। मैं जानता हूं कि आपकी पहली जॉब है तो घबराहट होती है, बट बी फ्री एंड 100% फॉर श्योर यार, यू ऑल आर गोइंग टू रिसीव योर ऑफर लेटर वेरी सून। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये था कि सर सबका ऑनबोर्डिंग साथ होगा कि नहीं होगा। हाँ देखो, जितने भी बच्चों का एज ए DET सिलेक्शन हुआ है तो इस सेशन के लिए सबका ऑनबोर्डिंग साथ में ही होगा। तो देखो साथ में होगा, घबराने की बात नहीं है। जिनका ऑनबोर्डिंग के डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं, जिनका ऑफर लेटर नहीं आया है या आईसी से मेल नहीं आया, घबराने की बात नहीं है। अभी भी टाइम है 10-12 दिन का, उसके अंदर सबका सब कुछ हो जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब आप घबराए हुए थे, ऑनबोर्डिंग का मेल नहीं आया था, मैंने बताया था ना कि अगस्त के लास्ट में सबके आ जाएंगे। देखो आ रहा है, तो आपका ऑफर लेटर भी आएगा, सबका ऑनबोर्डिंग साथ में ही हो गया, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है। अब बेसिकली बात करते हैं हम लोग बैंक अकाउंट की डिटेल के बारे में। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं हमारा खुद का, अब हम क्या अपलोड करें सर, ये क्या देना कंपलसरी है। देखो यार, आप काम करने जा रहे हो, कहीं भी काम करने जा रहे हो तो सैलरी के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो सैलरी आना तो जरूरी है। और आज के जमाने में यार 21st सेंचुरी में रह रहे हो यार, कभी भी मतलब इतने तो मतलब इंजीनियर बन गए यार, तो थोड़ा तो बड़े हो जाओ। बच्चों ने ऐसी हरकतें नहीं करते हैं, मुझे हंसी आ जाती है कभी कभी। देखो HDFC, ICICI ये क्या है, सैलरी अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, और ये प्राइवेट बैंक्स हैं और बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपको। एंड आपका जो है ना, इन लोगों का जो सिस्टम है कि इंटरनेट बैंकिंग का सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा है। मतलब जो भी ये गवर्नमेंट बैंक्स है ना, उनसे बहुत अच्छा है, ठीक है। तो और सैलरी अकाउंट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, मैंने कई वीडियो में बताया भी है।
तो आप लोग क्या है ना, ऑनलाइन भी जाके या वहां पे जाके विजिट करके विद इन 3 to 4 आवर्स यार आपका अकाउंट वो खोल देते हैं और आपका अकाउंट नंबर मिल जाता है। तो देखो अभी जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, जिनके पास अकाउंट नंबर था, तो उनका तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास नहीं है तो जाके यार खुलवा लो उसी के दिन एंड वहां से लाके अपना अकाउंट वहां पे अपलोड कर दो। आईएफएससी कोड मिल जाएगा आपको, आपका अकाउंट नंबर मिल जाएगा और उसके बाद पासबुक एटीएम बाद में बनवाते रहना, 8-10 दिन में वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए कोई हेडक मत पालो और पिताजी वगैरह मत, किसी का भी अकाउंट मत देना, अपना स्वयं का अकाउंट देना। क्योंकि जब आप एम्प्लॉय बन जाते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका खुद का अकाउंट हो, क्योंकि बाद में आपका पीएफ कटता है एंड बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आपके लिंक्स बनते हैं, तो आपके अकाउंट के साथ ही बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको अपना अकाउंट ही देना पड़ेगा। ऑलराइट, सो यार फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट बात पे हम बात करेंगे। बेसिकली बात ये है कि जिन बच्चों का अभी मेडिकल के बाद ना तो ऑनबोर्डिंग का मेल आया, ना तो ऑफर लेटर, कोई भी आईसी का कुछ भी कम्युनिकेशन एलएनटी की तरफ से नहीं हुआ है, तो बच्चे थोड़ा सतर्क हो जाएं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आप अपने जो भी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे बात करिए, उनसे फॉर्मल मेल डलवाइए कि सर हमारा क्या होने वाला है, हम लोग वेट कर रहे हैं सर, सारे फ्रेंड्स का, सारे पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे उनका सिलेक्शन हुआ है सबका आ गया है सर, हमारा क्यों नहीं आ रहा है। देखो क्या है कि एक बार अगर ऑनबोर्डिंग हो गई, एक बार अगर ऑनबोर्डिंग हो गई, जितने भी बच्चे डीईटी ज्वाइन कर रहे हैं इस सेशन में सितंबर 11 को, उसके बाद अगर आपका ऑफर लेटर या उसके बाद ऑनबोर्डिंग नहीं हो पाई तो बहुत डिले हो जाएगी और बहुत केसेस में ना मतलब बहुत डिफिकल्टी हो जाती है बाद में ऑनबोर्डिंग होना, और मतलब कई बार बच्चे भुला भी दिए जाते हैं। ठीक है, बट मेडिकल तक ही रह जाते हो। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आप लोग फॉर्मल मेल लिखो एचआरस को, उनको मतलब जितना हो सके उनसे रिक्वेस्ट करो, पूछो कि सर क्या रीजन है, क्या हम मेडिकली अनफिट पाए गए हैं, क्या कारण है सर, हमारा क्यों नहीं फर्दर प्रोसेस हो रहा है। अगर एक बार ऑनबोर्डिंग हो गया, ओरिएंटेशन खत्म हो गया, तो जितने भी बच्चे ऑनबोर्ड होंगे उनका एक फॉर्मल न्यूज़पेपर में एलएनटी क्या है न्यूज़पेपर में लिख के निकाल देंगे कितने डीटीज हमने हायर किए। उसके बाद ये समझ लेना कि सेशन खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट जो आपके जूनियर्स हैं आपके कॉलेजों में उनकी हायरिंग का सेशन स्टार्ट हो जाएगा लास्ट के नवंबर दिसंबर से। ठीक है, फिर वो मार्च अप्रैल तक चलेगा। तो अगर जिनका अभी नहीं आया है तो जरूर से अपने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स के साथ संपर्क करें, उनसे बात करें, उनसे मेल करवाएं, नहीं तो यार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। फिर आपको मतलब कहीं ना कहीं आपका जो ड्रीम है कि इस कंपनी के साथ जॉब करना था वो कहीं ना कहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान करो, अच्छे से मेल लिखो, ट्राई करो, उनसे कनेक्ट करो एंड अपने ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर से बात करके मेल ड्रॉप करवाओ और रीजन पूछो कि क्यों नहीं आया है, और अगर आने वाला है तो सर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, और घबराओ नहीं, देखो किसी किसी के साथ बैड लक होता है तो नहीं आता है, बट मोस्ट प्रोबेबली पूछो कि रीजन क्या है। ऑलराइट, तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू यार। एंड बस मैं यही विश करना चाहूँगा कि हैव अ ब्राइट फ्यूचर यार इन योर कैरियर, एंड ऑलवेज फॉलो द गाइडलाइंस गिवन बाय एलएनटी and given by your seniors, and follow each and every step provided by them, and also utilize your own mind and your technical skills, and I'm making sure that you are gonna fly in your careers because L&T is going to provide you great platform as a fresher civil engineers. I'm telling you, in the very beginning it's gonna be little difficult, but as प्रोग्रेस करोगे तुम और धीरे धीरे तुम मतलब चीज़ें सीखोगे, मतलब स्काई इज द लिमिट यार, स्काई इज द लिमिट, बिलीव इन मी। ठीक है, तो इतना मोटिवेशन काफ़ी है एंड ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू ऑल ऑन द नेक्स्ट वीडियो।